2 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आजादी की सुबह कैसी थी, आइए इस बारे में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी के बाद सूरज की पहली ऐसी किरण थी जिसने देश को अपनी रोशनी में आजाद पाया। आधी रात को संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मशहूर भाषण देकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। लेकिन असली एहसास उस वक्त आया जब सुबह का उजाला फैला और लोगों ने महसूस किया कि वे अपने देश के मालिक हैं। सुबह होते होते यह खुशी लहर बनकर पूरे मुल्क में दौड़ गई। शहरों और कस्बों में, गांव-गांव में लोग छतों पर चढ़कर, गलियों में निकलकर तिरंगा फहराने लगे। कोई झंडा कपड़े के टुकड़े से बना रहा था, तो कोई घर के आंगन में मिट्टी में गाड़कर लहरा रहा था। जगह-जगह बच्चों के चेहरे पर तिरंगे के रंग, हाथों में पतंगे और होठों पर वंदे मातरम गूंज रहा था। दिल्ली में लाल किले के सामने हजारों लोग जमा हो गए। हवा में आजादी के नारे, गीत और बैंडबाजों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण रेडियो पर गूंजा, लोग लाउडस्पीकर के पास खामोश होकर सुनते रहे, मानो यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले कल का वादा हो। लेकिन इस जश्न के पीछे एक गहरा दर्द भी था। आजादी के साथ आई थी मुल्क का बंटवारा। पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। सरहद के दोनों तरफ लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से खचाखच भरी निकल रही थीं, और कई बार उनमें जिंदा लोग कम, लाशें ज्यादा मिलती थीं। परिवार बिछड़ रहे थे और दर्द हर आंख में साफ दिखाई दे रहा था। लाहौर, कराची, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता, हर जगह का माहौल मिला-जुला था। कहीं आजादी का जश्न था, कहीं दंगों की आग थी। उस वक्त के गवाह बताते हैं कि लोग एक ही दिन में हंसते भी थे और रोते भी। कई इलाकों में मस्जिदों और मंदिरों के बाहर लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जबकि कुछ ही मील दूर खून खराबा हो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगे की छोटी छोटी दुकानें सज चुकी थीं। लड़के झंडे बेच रहे थे, महिलाएं सफेद साड़ी में तिरंगे का बॉर्डर लगाकर पहने थीं। जगह जगह मिठाई बांटी जा रही थी, खासकर जलेबी, जो उस दिन सबसे ज्यादा बिकी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने अहिंसक और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की थी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी पूंजी हानि के कारण भारत पर अपना शासन समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर ब्रिटिश सरकार ने 1947 की शुरुआत में जून 1948 तक सभी शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा की, लेकिन मूलतः पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा कम नहीं हुई। दरअसल जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद व B.R. अम्बेडकर आदि कई नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए थे। विभिन्न धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने रहने के लिए स्थान ढूंढना शुरू कर दिया था और इसके कारण लगभग 250,000 से 500,000 लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजादी मिली और इसका समापन जवाहरलाल नेहरू के भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी से हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद शक्तियां जिम्मेदार भारतीय हाथों में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और देश के विभाजन की मांग की गई। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता
जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उसी दिन यानी 3 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना सामने रखी, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने योजना स्वीकार कर ली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू करने की योजना को तत्काल प्रभाव दिया गया। अगस्त के 14 से 15, 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और सत्ता दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई।